हम, देखना आप, रोग पहली बार इस फड़फड़ा रही है, वो मर रहे हैं वो, क्योंकि वहां पंजाब में सीधे का सीधा असर पड़ेगा। जो पाकिस्तान में नहीं, पंजाब और सिंध में पाकिस्तान का जो रूलिंग क्लास है वो खाली का सारे का पंजाबी है, उनके हाथ में सारी सत्ता है, तभी उन्होंने बीवी बच्चों को अमेरिका वहां भेज दिया है, इंग्लैंड भेज दिया है। थोड़ा बहुत हैंडल इधर बच गया ना, तो अब तो एंड है, आर पार करो लड़ाई, मरने को हम तैयार हैं, वैसे भी हम रोज मर रहे हैं, उससे बेहतर है इज्जत से मरे। जो हम चाहे हमारा कोई भी हिंदू का कोई भारतीय, अब देखो इतने घर उजाड़ दिए, उनके लिए वैल्यू क्या है, जीरो है। जब आप बच्चे को देखते हैं, हमने 2 दिन तो खाना नहीं खाया, खाना इसलिए नहीं खाया, चलो हम तो पीड़ित हैं, हमारा जुल्म हो गया, हम जैसे मैं मतलब हमारे कश्मीरी पंडितों के मकान जलाए, हमारी माँ बहनों को, मेरे 5 रिश्तेदार मेरे 20 मारे, ये तो मतलब मुझे लगता है कि एक समय आ गया, भगवान अब देखता है, अब शंकर भगवान फैसला करने वाला। जो कश्मीरियों को कैसे हैंडल करेंगे, पाकिस्तान को तो कर लेंगे, क्रॉस बॉर्डर कर लेंगे। देखिए ये एक बहुत बड़ी सोच है, इस्लामिक सोच है। जब हम निकले आज से 35 साल पहले, तब भी यही था, अपनों ने साथ नहीं दिया। एक आवाज़ अगर उठी होती कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, शांति, और वो भी उतनी ही कसूरवार जितना क्रॉस बॉर्डर वाला, ठीक है ना। और आज जो सिचुएशन है, हीरो वर्शिपिंग, 2 मिनट में पहलगाम में कैंडल लाइट मार्च हो गया, वो हो गया, लेकिन हीरो किन्होंने बनाए, इन्होंने ही, बुरहान वानी एंड कंपनी। उसके बाद कह रहे कलमा पढ़ो, तब अगर कलमा नहीं पढ़ा तो मार दिया। मैं शॉर्ट में ये कहूँगा कि लोकल साथ में है, ये जो कैंडल मार्च हैं वो हैं, ये हैं, ये तो एक दिखावा है, ये टूरिज्म के लिए। बाकी तो ये जब तक लोकल नहीं साथ है तब तक कैसे उन्होंने इतने मारे। और अब समय आ गया, देखो एक चीज़ मैं बताऊंगा, ये अब समय आ गया, हर एक चीज़ का अपना समय होता है। मुझे लगता है माता के मंदिर में और नीचे हम चरणों में, अब समय हो गया हमें पाकिस्तान का नामो निशान ही मिटाना है, नामो निशान मिटाना है पाकिस्तान का। वो कह रहे कमजोर वो पाकिस्तान नहीं है। अरे छोड़िए, अब मेरी बात, हर एक चीज़ का समय होता है। जैसे माता रानी देखते हैं, वो कोई आदमी कत्ल करता है, कत्ल उसको मौका, अब तो एंड है, आर पार करो लड़ाई, मरने को हम तैयार हैं, वैसे भी हम रोज मर रहे हैं, उससे बेहतर है इज्जत से मरे। जो हम चाहे हमारा कोई भी हिंदू का कोई भारतीय, अब देखो इतने घर उजाड़ दिए, उनके लिए वैल्यू क्या है, जीरो है। जब आप बच्चे को देखते हैं, हमने 2 दिन तो खाना नहीं खाया, खाना इसलिए नहीं खाया, चलो हम तो पीड़ित हैं, हमारा जुल्म हो गया, हम जैसे मैं मतलब हमारे कश्मीरी पंडितों के मकान जलाए, हमारी माँ बहनों को, मेरे 5 रिश्तेदार मेरे 20 मारे, ये तो मतलब मुझे लगता है कि एक समय आ गया, भगवान अब देखता है, अब शंकर भगवान फैसला करने ही वाला है। जो मुझे लगता है, मेरा तजुर्बा यही है इतने साल का, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, कि एक समय आ गया, अगर आज भी हम चूक गए, फिर जिंदगी में हम कभी नहीं मतलब अपने आप को माफ़ करें। अभी सरकार को ये मौका है, सारा देश सरकार के साथ है, उठो मरो, अगर मरना ही हमें है, इज्जत से क्यों नहीं मरे, आज भी मर रहे हैं, कल भी, उनको ख़त्म कर लो, क्या है बार बार। अब देखो इतने घर जो हमारे ख़त्म हो गए, इतनी बेटियों का उजाड़ दिए, इतनी बहनें हमारी उजड़ गई, इतने हमारे माँ बाप उनके बच्चे उजड़ गए, उससे पहले नहीं उनको उजाड़ दो। उठो, एक बार शंकर भगवान का नाम ले लो, त्रिशूल लेके जाओ। जब शंकर भगवान का आता है ना कहर, दुनिया की कोई ताकत फिर उसको रोक। और मुझे लगता है आज, मैं तो माता रानी के चरणों में, मुझे लगता है आज समय आ गया, 1-2 दिन में आप देखेंगे भगवान शंकर का चमत्कार। और मिट्टी में मिला देंगे, संभव वो तो है, मिट्टी क्यों नहीं मिला सकते। जब वो हमें मारेंगे, हम रोज रोज मरेंगे, उससे बेहतर नहीं है एक ही बार मरो, इज्जत से मरो, उठो, कम से कम दुनिया देखेगी भाई अगर ऐसे मरे तो अपने इज्जत के लिए, अपने जैसे हम भाग गए, किस लिए भाग गए, कौन अपना घर छोड़ता है, आज तक किसी ने अपने घर छोड़ता है। जब मैं जंगल में जाता, मैं तो भारत सरकार के इस दफ्तर में काम करता, मैं कहीं मतलब सारे इंडिया में घुमा हूँ। जब हम जंगलों में जाते थे, वहाँ जो लोग हम देखते थे, गुज्जर भाई हमारे कहाँ रहते, हम कहते थे यार ये लोग क्या है, ये कहाँ रहते हैं, इनका क्या है, लेकिन उनको वही घर है। जैसे हमने तो घर कैसे छोड़े हमें पता है, कैसे हमने बच्चों को पड़ोसी के साथ भेजा, कैसे हमारी नौकरी जिस टाइम उसमें टाइम लगा फिर दोबारा भागने में, फिर उसको करने, कैसे हमारी माएँ मरी, बहनें मरे, बच्चे मरे, कैसे हमारा जायदाद कैसे जलाया गया, हमारा घर कैसे जलाया, ये तो हम जानते। जब हम यहाँ आए, हमें लोग, मुझे यार दोस्त कह रहे थे, अरे भैया यार अब तो डरपोक है, आपने हमला नहीं किया। हम कहते भैया हम डरपोक नहीं हैं, ये भूल जाओ, हम तो एक आदमी 99 ऊपर पड़ेंगे। दारा सिंह भी होगा, वो बेचारा क्या करेगा अगर 99 आदमी एक पे पड़ेंगे। उसी तरीके से अभी देखो वहाँ पर थे, लेकिन सरकार की चूक है, जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ जब उनको पता था इतने आदमी ऊपर हैं, तो वहाँ क्यों नहीं फोर्स थी, वहाँ क्यों नहीं पुलिस थी।
इतने लोग जब ऊपर गए उसमें सरकार के भी चूक है, सरकार को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो इसका रिस्पॉन्सिबल क्यों नहीं। और अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होना चाहिए। अब ये 2-3 दिन में आर पार करो, या हम रहे या वो रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी बहुत सारे लोग कहते थे कि डायलॉग्स जो है जरूरी है। अरे डायलॉग वाला छोड़ो भैया, अब समय हो गया डायलॉग का, डायलॉग का समय हो गया। डायलॉग करते करते हमारे रोज मर रहे हैं। ये क्या आप देखो कितने 28। इस बात को तो जवाब दे दीजिए, पाकिस्तान से तो हम निपट लेंगे, हमने 65 में मारा, 71 में मारा, 99 में मारा, अभी 23 में मारा, लेकिन कश्मीरियों से, कश्मीरी से क्या है, जब हम जो मेन हैं, जो मेन सोर्स हैं, जब उसी को आप खत्म करोगे तो ये तो खुद ब खुद होगा, बैठ जाएगा। क्या बात कर रहे हो यार बेटा, मेरी बात क्या करो। अगर हमें आप ये नहीं मार रहे, मिलिटेंट तो हैं, ये एक सोर्स है उनका। जब हम पाकिस्तान के जनरल को, जिसने ये जवाब दिया कि काफिरों को मारो, जब उसको अब गोली जाएगी एक और दिन में, वही इसको खत्म करेगा, जो मिनिस्टर का बयान दे रहे हैं टीवी पे। जब उन 3 मिनिस्टरों को आप सुनोगे 1-2 दिन में, वो जो जनरल हैं, जब पाकिस्तान का जनरल उसका मेट होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा वो कैसे मर गया। वो क्या चीज है, वो तो बच्चे हैं। फिर तो लगे सर, आप 2 दिन इंतजार करो, देखो माता का, आप खुद कहोगे, फिर दोबारा हो गए यहाँ ये लेने के लिए मेरा इंटरव्यू। 2 दिन में देखो खत्म। सर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? सरकार अभी चर्चा कर रही है शंकर भगवान का, जिसको मैं मानता हूँ। क्या बात कर रहे हो बेटा, जो भगवान शंकर को मानता है। कश्मीरी मुस्लिम तो नहीं कह रहे हैं ना? अरे कश्मीरी मुस्लिम क्या कहेगा, मेरी बात सुनो। अब कश्मीरी मुस्लिम खुद कहेगा, क्योंकि अब तो उनकी रोजी पे आ गया, वो तो रोजी पे आ गए, वो तो खुद कहेगा, वो तो खुद रोजी पे आ गए, उनका रोजी का सवाल है। क्या बात करें, अब तभी तो वो निकल रहे हैं। अभी इतने पहले कहाँ निकलते थे? जब हम निकले, अगर वो हमारी उस टाइम मदद करते, हमें बचाते, हम तो निकलते नहीं। लेकिन अब तो पता ही चलेगा उनको सारा। क्या 1990 हो गया बाद में आने, क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ा बहुत अब जो आतंकवाद जो है थोड़ा दूसरी शेप ले रहा है कश्मीर की सिस्टम के हिसाब से। ये जो हमास के साथ हुआ, इजराइल ने पूरा ठोका उनको। कुछ लोग हमास के पिछली दिनों न्यूज़ आई थी, वो पीओके में सेटल हो गए और वहाँ से उन्होंने इस तंत्र को थोड़ा आगे कर दिया। ये जो कलमा पढ़ो और इस तरह मारो, ये वहीं से शुरुआत हो गया। नंबर 1, पूरा इजराइल जो 2 साल पहले उन्होंने टूरिस्ट को मारा था और वहाँ से 1100 लोगों को मारा था ना, इजराइल में 1100 लोगों को मारा था, और मुझे लगता है कितने 100-200 हॉस्टेज लिए थे। अगर इनका प्लान फेल नहीं होता है, एज पर जो आ रहा है आजकल वीडियोस, इन्होंने यही काम करना था। वहाँ पर इन्होंने बहुत नरसिम्हार करना था, पता नहीं कितनी किडनैपिंग करने थे, लेकिन वो प्लान शायद थोड़ा नीचे आ गया। 25-26 आदमी उन्होंने मार दिया। लेकिन इस बार जो उन्होंने किया है कि आपकी भगवान ने अंडर गारमेंट्स निकाले हैं, ये कट्टर इस्लामिक जहाद है। ये जहाद खाली ये लोकलाइज जहाद नहीं है, ये इंटरनेशनल जहाद है। ये एक ही खाली वहाँ का लोकल हिसाब नहीं चल रहा काम, इसके तार कहीं और है। लेकिन अब जो दुनिया में चेंज आ रही है, मतलब जो अमेरिका है, रशिया है, इजराइल है, मुझे लगता है कि उसकी वजह से हिंदुस्तान, जो मोदी ने जो कहा है कि मैं ठोक के रखूँगा, मुझे पूरा यकीन कि ये आर पार की लड़ाई अब शुरू हो गई है। लेकिन हमारे देश के लोगों को पूरा सपोर्ट करना चाहिए मोदी को। उन पर कोई शक नहीं करना चाहिए कि उन्होंने कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास पूरी तंत्र है, उसके हाथ में हमें सब कुछ देना चाहिए और वही ये काम करेंगे। वो आए हैं इस देश में ये काम करने के लिए, इस देश में वो आए हैं। सर, पाकिस्तान से तो निपट लेंगे, जो भी होगा देख लेंगे, कई बार हमने देखा है। लेकिन देश के जो गद्दार है उनसे क्या कहेंगे उनके लिए? आपको बोला ना, गद्दार 2 टाइप के लोग हैं। एक तो जो सामने नजर आते हैं हमारे, जो पार रहते हैं हमारे, एक गद्दार हमारे अंदर भी है ना, जो राहुल गांधी एंड कंपनी है, मनीशंकर अय्यर जैसे लोग हैं। ये क्या है? ये तो गद्दार है ना। ऐसे तो गद्दार 1000 में 2 करोड़ 10 करोड़ गद्दार तो हैं हिंदुस्तान में, तभी तो हिंदुस्तान में परेशानी खड़ी हो रही है। हमें अपने गद्दार हैं, पिछले 70 साल में हमारे अपने लोगों ने गद्दारी की है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि जो नेहरू और गांधी ने इस देश के साथ विश्वासघात किया है, उसी की वजह से ये परेशानी है। उन्होंने ये सब कुछ किया। ये संधि वंधि क्या मतलब हो गया? आपने संधि कर दिया, आपने उनको 60 करोड़ दिए, आपने अपने जमीन भी दिए, लोगों को हमारे यहाँ में रख दिया। एक नेता कर आप रोक पाएंगे? मोदी रोकेंगे, रोक चुके हैं हम, रोक चुके हैं हम। देखना आप, रोक पहली बार फड़फड़ा रही है, वो मर रहे हैं वो, क्योंकि वहां पंजाब में सीधे का सीधा असर पड़ेगा। जो पाकिस्तान में नहीं, पंजाब और सिंध में पाकिस्तान का जो रूलिंग क्लास है वो खाली का सारे का पंजाबी है, उनके हाथ में सारी सत्ता है। तभी उन्होंने बीवी बच्चों को वहां भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया।
थोड़ा बहुत हैंडल इधर बच गया ना तो बुरा हाल होगा इनका। बुरा हाल होगा। भाई साहब क्या कहेंगे, आपकी क्या ओपिनियन? देखिए, आप भी थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल पूछा कि कश्मीरियों को कैसे हैंडल करेंगे, पाकिस्तान को तो कर लेंगे, क्रॉस बॉर्डर कर लेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ी सोच है, इस्लामिक सोच है। जब हम निकले आज से 35 साल पहले, तब भी यही था, अपनों ने साथ नहीं दिया। एक आवाज़ अगर उठी होती कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, शांति, और वो भी उतने ही कसूरवार जितना क्रॉस बॉर्डर वाला, ठीक है ना। और आज जो सिचुएशन है, हीरो वर्शिपिंग, 2 मिनट में पहलगाम में कैंडल लाइट मार्च हो गया, वो हो गया, लेकिन हीरो किन्होंने बनाए? इन्होंने ही, बुरहान वानी एंड कंपनी। आज एक बारी भी इस मार्च में इन्होंने कभी किसी लोकल के अगेंस्ट नहीं बोला, सिर्फ ये बोला हम एक हैं। कोई मतलब नहीं है। जब तक ये सोच नहीं हटेगी, और इस सोच को आप कैसे हटा सकते हैं उसका बड़ा उदाहरण है, हम कहते हैं टूरिज्म को बार बार वो ये आगे थोड़ा उसमें एक रेस्ट्रिक्शन आनी चाहिए। काफ़ी जगहें हैं घूमने के लिए, काफ़ी जगहें कुछ करने के लिए। हम हर साल जाते हैं अपने मंदिरों में, तीर्थों में, कितना स्पेंड करते हैं, आप सोच नहीं सकते। इनकी इकॉनमी हमारे से चल रही, अभी अमरनाथ ठप हो जाएगी, नानी याद आ जाएगी। 2 बारी कोविड में हुई थी, हालत बिगड़ गई थी। ये कैंडल मार्च उस चीज़ के लिए, फोटोशॉप, ये सारा फोटोशॉप है।